जय हिंद क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो 10th क्लास की सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में जो है सेकंड चैप्टर को देख रहे थे और इसमें हम लोगों ने एकात्मक सरकार, एकात्मक शासन व्यवस्था, उसके बाद जो है संघात्मक शासन व्यवस्था, उसके बाद जो है हम लोग देखे थे कि राज्य पुनर्गठन आयोग, यह जो है 1956 में, ये फिर हम लोग देखे कि जो है 1956 में जो है भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आइए अब इससे आगे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि सबसे पहले भारत में बात किया गया कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया राज्यों का गठन किया जाएगा। तो इसमें पहला जो है आयोग बनाया गया जिसका नाम था श्याम कृष्ण आयोग। उसको जो है हम राम कृष्ण आयोग जो है यहाँ पर बता दिए थे, लेकिन याद रखिएगा श्याम कृष्ण आयोग। तो इसको हम लोग देखे थे। श्याम कृष्ण आयोग जो है इन्होंने काफ़ी मंथन के बाद जो है काफ़ी विचार विमर्श के बाद इन्होंने यह बताया कि देखिए भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन करना ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद में आया JBC, जे से जवाहर, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये JBC आयोग को बना करके यह तय किया गया है कि देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाएगा तो इन लोगों में कोई दिक्कत नहीं रहेगा और भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन करने का जो है शुरुआत किया गया। लेकिन इसके लिए जो है 1953 में आपको याद है 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो जिसका अध्यक्ष थे ये एक जज साहब जिनका नाम क्या था, उनका जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके जो है अध्यक्ष जिनका नाम था फजल अली। उन्होंने 2 साल का टाइम लेकर के ये तय किया, ये बताया कि ये जो है राज्य भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है और 1956 में जो यह तय किया गया। तो 1956 में यह तय किया गया कि भाषा के आधार पर जो है ये जो है आपको 14 राज्य, कितने राज्य, 14 राज्य और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए जाएंगे। ये हम लोग देख लिए थे। सबसे पहला राज्य आप लोगों को याद है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1953 में जो है बनाया गया। उसके बाद जो है ये आप देखिएगा इधर मुंबई, फिर मुंबई को जो है 2 भागों में तोड़ा गया। पहला जो है महाराष्ट्र और दूसरा जो है गुजरात बनाया गया। उसी तरीके से हम देखेंगे 1963 में तो नागालैंड को जो है एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब ये तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये जो है राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना तय हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे शासन की। तो शासन की अगर बात करेंगे, भारत की यदि शासन की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर शासन को जो है कैसे लेकर के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे अगर हम लोग शासन की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री तो देश को चला लेंगे और मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो है राज्य को चला लेंगे। जो नीचे के स्तर पर जैसे हम लोग गांव की लेवल की बात करें, फिर वहां पर शासन कैसे अच्छे तरीके से हो पाएगा। छोटे छोटे बात को लेकर के गांव के आदमी जो है लड़ जाते हैं, कभी बकरी को लेकर के, कभी मुर्गियों को लेकर के, कभी खेत को लेकर के, कभी छत से पानी को गिरने को लेकर के, सड़क को लेकर के, मतलब छोटे छोटे बातों को लेकर के लड़ जाते हैं। फिर उनको कैसे ठीक किया जाएगा। अब यही देख करके सबसे पहले आप देखिएगा तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो है यहाँ पर आपको याद होगा, पंचायती राज व्यवस्था को जो है यहाँ पर स्थापित किया गया। और ये आप देखिएगा सबसे पहला राज्य जो है तो राजस्थान के नागौर जिला में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया। तो यही देख करके आगे हम लोग देखेंगे। फिर ये जो है बलवंत राय मेहता की जो है यहाँ पर सिफारिश पर देखिएगा तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है स्थापना किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये क्या है, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो है यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ग्रामीण इलाकों के लिए हम लोग बात करेंगे तो ग्राम पंचायत होगा, उसके बाद जो है पंचायत समिति होगा, फिर आगे देखिएगा तो जिला परिषद होगा। उसी तरीके से यदि हम लोग अब तो ग्रामीण की बात कर लिए, लेकिन नगर भी होते हैं ना, नगर यानी नगरीय अगर शासन की बात करें तो याद रखिएगा नगर के लिए वहाँ पर होगा नगर पंचायत होगा, फिर उसके बाद जो है नगर परिषद होगा, फिर नगर निगम होगा। तो आइए इसी को हम लोग देखेंगे। तो हालांकि आज के क्लास में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हम पहले बात करेंगे किसका, ग्रामीण। यहाँ पर हम लोग शासन की बात कर रहे हैं, शासन।
तो एक हो जाएगा ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र का बात करेंगे, और दूसरा हो जाएगा शहरी, ठीक है ना। तो इसमें कितने याद रखिएगा, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता जो है, बलवंत राय मेहता जो है ये त्रिस्तरीय पंचायती का जो है इन्होंने ढांचा बताया। और ये याद रखिएगा ग्रामीण, ग्रामीण की अगर बात करें तो इसमें आपको हो जाएगा ग्राम पंचायत, हो जाएगा ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद हो जाएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति, और फिर यहाँ पर देखिएगा तो जिला परिषद, जिला परिषद, परिषद। उसी तरीके से यदि हम लोग शहर की बात करें तो शहर में भी आप यहाँ पर पहला याद रखिएगा नगर। शहर मतलब क्या, नगर वाला। आप यहाँ पर शहरी लिख सकते हैं या नगरीय लिख सकते हैं, मतलब नगर। तो नगर में आप यहाँ पर देखिएगा तो नगर पंचायत हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा तो नगर परिषद हो जाएगा, नगर परिषद हो जाएगा। उसके बाद जो है नगर निगम हो जाएगा। अब जैसे आप बताइए नगर निगम, आपके गांव का कोई छोटा मोटा शहर है, वहाँ पर क्या होगा, नगर पंचायत होगा। उससे थोड़ा और बड़ा शहर है जैसे राजधानी वगैरह, या राजधानी से जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई शहर है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, नगर परिषद हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे देखिएगा राजधानी वगैरह, वहाँ पर जो है तो नगर निगम हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ गए। मतलब सबसे छोटे मोटे शहर में नगर पंचायत, उससे बड़े में नगर परिषद, और फिर उससे बड़े में क्या हो जाएगा, नगर निगम हो जाएगा। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं कि नगर ये पंचायत, ग्राम पंचायत जो है ये कितने, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ग्राम पंचायत जो है कितनी जनसंख्या पर, यानी लोगों की कितनी जनसंख्या होगी कि वहाँ पर जो है ग्राम पंचायत की जो है हम लोग स्थापना कर सकते हैं। वहाँ पर ग्राम पंचायत लागू होगा कितनी जनसंख्या पर। उसके बाद देखिएगा पंचायत समिति कितनी जनसंख्या पर, फिर जिला परिषद जो है कितनी जनसंख्या पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ग्राम पंचायत जो है ये लगभग जो है 7,000, एक एक करके आप समझाएंगे। ग्राम पंचायत ये जो है लगभग 7,000, याद रखिएगा 7,000 लोगों की जनसंख्या पर जो है एक ग्राम पंचायत की जो है स्थापना की जाती है। उसी तरीके से बात करें इसका हेड, आप देखिएगा तो मुखिया होगा, सरकारी जो आदमी होता है वह पंचायत सेवक पंचायत सेवक जो है हेड हो जाता है। पंचायत समिति ये 5,000 की जनसंख्या पर, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब देखिएगा पंचायत समिति का जो हेड होंगे प्रमुख, और सरकारी आदमी की बात करें तो वह बीडीओ होते हैं। उसके बाद जिला परिषद में देखिएगा तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, जिला अध्यक्ष हो जाएंगे, ये 40,000 की जनसंख्या पर। तो इतना तो आप लोग बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस ग्राम पंचायत में ही सरपंच होते हैं, तो वो भी जो है 7,000 पर क्या होते हैं, ये क्या बोलते हैं जी, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, यानी उनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, एक होता है, देखिए एक होता है चयनित, एक होता है निर्वाचित। तो निर्वाचित मतलब क्या, जो जीत करके लोगों के वोट के द्वारा जो है जीत करके जाएंगे, उनका निर्वाचन हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत में कौन कौन हो जाएंगे, मुखिया हो जाएंगे, और इसी में देखिएगा सरपंच हो जाएंगे। ठीक है, और इसी में देखिएगा तो वार्ड हो जाएंगे। 500 लोगों की संख्या पर, यानी 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनाया जाता है। तो वहीं देखिए लगभग 13-14 वार्ड मिला करके एक ग्राम पंचायत की जो है स्थापना की जाती है। तो बताइए ग्राम पंचायत में लगभग कितने लोग होंगे, कितने लोगों की जनसंख्या कितनी होगी, 7,000 होगी। कितनी होगी, 7,000 होगी। तो 7,000 पर याद रखिएगा एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। उसी ग्राम पंचायत में जो है एक मुखिया होते हैं, एक सरपंच होते हैं, और वहीं सरकारी आदमी की बात कीजिएगा तो मुखिया और ग्राम पंचायत मुखिया और पंचायत सेवक ये जो है, ये दोनों का पावर लगभग सेम होता है। बिना पंचायत सेवक के हस्ताक्षर के मुखिया टी से टा भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई घोटाला होगा तो दोनों आदमी पकड़ाएगा, पंचायत सेवक भी पकड़ाएंगे, मुखिया भी पकड़ाएंगे। क्योंकि मुखिया तो कह सकते हैं कि ये काम कीजिए, लेकिन बिना पंचायत सेवक जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तब तक वो जो है फंड पास ही नहीं होगा। तो याद रखिएगा लोग जो चुन करके भेजते हैं ग्राम पंचायत में, अगर हेड की बात करें तो मुखिया होते हैं। कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, मुखिया होते हैं। ठीक है, वहीं सरकार अपने तरफ से चुन करके भेजती है, तो उसमें कौन होते हैं, याद रखिएगा उसमें होते हैं पंचायत सेवक होते हैं, जो कि सरकारी आदमी होते हैं, सरकार चयनित करके भेजती है। वहीं पंचायत समिति में बात करें तो यहाँ पर जो है 5,000 जो है
पंचायत परिषद ये समिति का जो आदमी होते हैं 5,000 पर, ये याद रखिएगा, प्रमुख का जो है चुनाव किया जाता है। कितने पर? 5,000 पर ये प्रमुख का चुनाव किया जाता है। तो इनको जनता चुन करके भेजती है। और इसी तरीके से देखिएगा तो जो सरकार अपना आदमी भेजती है वो बीडीओ, कौन कौन होते हैं? बीडीओ होते हैं। तो जनता चुन करके, देखिए सबसे पहले ग्राम पंचायत में जनता चुन करके भेजी मुखिया को, हेड का हम बात कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत में जनता चुन करके भेजी मुखिया को, और सरकार अपना आदमी लगा दिया पंचायत सेवक को। उसी तरीके से पंचायत समिति में जनता अपने मर्जी से चुन करके वोट के द्वारा भेजी प्रमुख को, लेकिन सरकार जो है अपना आदमी भेज दिया बीडीओ को। अब यहाँ पर देखिएगा जिला परिषद में, तो यहाँ जिला परिषद जो है यहाँ पर लगभग 40,000 लोगों की जनसंख्या होती है। वहाँ पर जो है जिला परिषद की स्थापना की जाती है। तो इसका जो हेड होंगे ना वह जिला अध्यक्ष होंगे, जिनको जिला अध्यक्ष कहा जाता है। तो इतना बात तो आप लोग मोटा मोटी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10th क्लास में जितना आवश्यकता है उतना भर का आप लोग समझते चलिए, आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसी ग्राम पंचायत में जो है याद रखिएगा सरपंच होते हैं, वार्ड होते हैं। वार्ड जो है 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड को बना करके वार्ड मेंबर को जो है चुन करके भेज दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत में याद रखिएगा कितने लोगों की जनसंख्या पर एक वार्ड चुने जाते हैं? तो 500 लोगों की जनसंख्या पर जो है एक वार्ड चुने जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 लोग इसी वार्ड में होंगे ना। अगर इसी ग्राम पंचायत में यदि 500 लोग हैं तो वहाँ पर एक वार्ड बना दिया जाएगा। और वैसे कर करके अगर 14 को वार्ड बनाएंगे ना, तब क्या हो जाएगा? 14 को वार्ड बना देंगे, 14 को वार्ड बना देंगे, तब जनसंख्या 7,000 हो जाएगा कि नहीं? और अभी हम आपको समझाएं कि ग्राम पंचायत में 7,000 पर एक मुखिया चुन लिया जाता है और एक सरपंच चुन लिया जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई जो है छोटा मोटा गाँव में तो छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है। जैसे अगर यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत में, तो इस झगड़ा को ठीक करने के लिए सरपंच होते हैं। सरपंच वो भी 7,000 लोगों पर ही चुना करके जाते हैं। और याद रखिएगा सरपंच कोई गलत फैसला नहीं सुना दे, कोई गलत जो है डिसीजन ना दे दे। अगर मानते हैं कि गांव है तो गांव में तो छोटा मोटा बात को लेकर के झगड़ा होते रहता है। तो मान लीजिए अगर वो छोटा ही गलती के लिए कोई बड़ा सजा दे दे सरपंच साहब, इसके लिए जो है याद रखिएगा एक सरकारी आदमी होते हैं जिन्हें न्याय मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय मित्र। और सरपंच का इतना ही अधिकार है कि वह 10,000 तक के ही मामलों को सुनवाई कर सकते हैं। और न्याय मित्र ये सरकारी होते हैं, एक वकील साहब होते हैं, ये LLB किए होते हैं। कौन? न्याय मित्र। तो वो समझाते रहते हैं सरपंच साहब को कि देखिए ऐसा ऐसा नियम है, आपको इस तरीके से डांड लगाना है, ज़्यादा दंड नहीं देना है। मतलब ये समझाने बुझाने के लिए। अब मान लीजिए कोई औंठा छाप चला गया है बन करके सरपंच, तो क्या ही कर सकता है। मतलब ये लोगों को भावनाओं को समझ करके उसकी इमोशन को देख करके अपना फैसला दे सकता है। लेकिन जो पढ़ करके लिख करके आया है, जो न्याय मित्र है, जो LLB का कोर्स किया है, अब समझिए वो कितना जो है जानकार होगा। तो उसको जो है सरकार भेजती है न्याय मित्र के रूप में। तो न्याय मित्र होते हैं जब भी इस प्रकार के बैठक होंगे झगड़ा से रिलेटेड किसी आम गांव की जो है आम बात को लेकर के, तो उसमें न्याय मित्र जो है आएंगे, सरपंच साहब भी आएंगे। तो अब यहाँ पर इसमें देखें इस ग्राम पंचायत में मुखिया, सरपंच, वार्ड, ठीक है, ये हो गए जनता चुन करके इनको भेजी है। इसी ग्राम पंचायत में बात करेंगे तो पंचायत सेवक, उसके बाद हम आपको बताएं न्याय मित्र, याद रहेगा ना। अब देखिए पंच भी होते हैं इसमें। अब ये तो पंच आप लोग समझ रहे ना, 5 आदमी मिल गया पंच। यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे पंचायत समिति की बात करेंगे। पंचायत समिति में हम आपको बता दिए कि इसका जो है इसमें प्रमुख होते हैं, ये भी ब्लॉक में बैठते हैं, और सरकार का आदमी BDO भी ब्लॉक में बैठते हैं, ठीक है। अब इसमें झगड़ा कैसे हो जाता है? जैसे कि मानते हैं कि मान लीजिए गाँव में अक्सर ये होता है कि हाँ कोई किसी के पास जो है बकरी वकरी को लेकर के कि हाँ आप हमारे बकरी को जो है ऐसे पोसाव रखिए। पोसाव आप लोग समझते ही होंगे। अब वो बकरी जो है 3 ठो बच्चा दे दी तो झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा नहीं हम 2 लेंगे, ये कहेगा नहीं हम 2 लेंगे। अब बकरी, चूंकि अब बकरी भी ससुरी वही है, इसको देना चाहिए तो या तो 2 बच्चा देना चाहिए, नहीं तो 4 को देना चाहिए, नहीं तो 6 को देना चाहिए। लेकिन ये दे दी कितना? 3 गो, ये लफड़ा लगा दी। अब वो कहेगा नहीं हम 2 को रखेंगे, अब बकरी वाला कहेगा नहीं हम 2 को रखेंगे। जो पोसाव कर रहा है वो कहेगा हम 2 ठो रखेंगे, और जो जिसका बकरी है वो कहेगा हम 2 ठो रखेंगे। कोई 1 ठो लेने के लिए रेडी नहीं होगा। तो इसी को लेकर के मतलब हम समझाना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे बातों को लेकर के झगड़ा हो जाते थे। इसको ठीक करने के लिए सरपंच साहब है। अब यहाँ पर देखिएगा पंचायत समिति में तो बता दिए कि ये प्रमुख साहब भी ब्लॉक में बैठेंगे, BDO साहब भी ब्लॉक में बैठेंगे। और यहाँ पर जो है जिस तरीके से
जितना पावर एक प्रमुख साहब का है उतना ही पावर जो है वीडियो का है। लेकिन ये अलग बात है, हम लोग लोकतांत्रिक देश में है, जब बात आएगा 15 अगस्त को लेकर के, जब बात आएगा 26 जनवरी को लेकर के, तो झंडा कौन फहराएंगे बताइए? वीडियो साहब की प्रमुख साहब? बताइए तो आप लोग लोकतांत्रिक देश में बताइए झंडा कौन फहराएंगे? हम बता दिए कि दोनों का पावर जो है सेम है। जितना पावर वीडियो साहब का है, वीडियो साहब ये सोच करके देखिए, ये सरकारी आदमी है, ये बीपीएससी स्टेट पीसीएस का एग्जाम पास करके आते हैं और औंठा छाप प्रमुख साहब। लेकिन अब कुछ लोग पढ़े भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कोई वैसा, लेकिन मेन तो ये रहता है कि जनता उनको चुन करके भेज रही है, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं वो उतना जो है मायने नहीं रखता है। अब यहीं पर देखिएगा वीडियो साहब जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे करके आते हैं, सोच करके देखिए उनका पावर और जो एक जनता चुन करके भेजी हुई है प्रमुख साहब को, वो गांव का व्यक्ति है, उनका पावर दोनों का सेम है। लेकिन बताइए 15 अगस्त को झंडा कौन फहराएगा, 26 जनवरी को झंडा कौन फहराएगा? वीडियो साहब की प्रमुख साहब। तो याद रखिएगा प्रमुख साहब, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में लोगों के द्वारा जो व्यक्ति चुन करके जाता है उसको महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लीजिए जिला परिषद, यहाँ पर 40,000 की जनसंख्या पर जो है जिला परिषद का गठन किया जाता है और इसमें भी जिला परिषद का चुनाव होता है और उसमें जो है जिला अध्यक्ष चुन करके जाते हैं। इतना तो आप लोगों को कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं नगर की। तो नगर पंचायत में अगर हम लोग बात करें तो नगर पंचायत में याद रखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि 12,000 से लेकर के 40,000 की जनसंख्या पर जो है नगर पंचायत की जो है स्थापना की जाती है। 12,000 से लेकर के 40,000 की जनसंख्या पर जो है नगर पंचायत की स्थापना की जाती है और इसका जो हेड होंगे वो अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इसका जो हेड होंगे अध्यक्ष होंगे और कभी कभी अध्यक्ष मान लीजिए उसमें नहीं है, कहीं किसी काम से बाहर चले गए हैं, तो इसका कामकाज कौन देखेगा? तो उससे थोड़ा सा नीचे कौन होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसका हेड कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बताइए नगर पंचायत की स्थापना कितने की जनसंख्या पर की जाती है? तो याद रखिएगा 12,000 से लेकर के 40,000 के बीच जनसंख्या रहेगी तो वहां पर जो है नगर पंचायत की स्थापना कर दी जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं नगर परिषद। तो नगर परिषद में याद रखिएगा यहाँ पर 40,000 से लेकर के 2 लाख की जनसंख्या है। तो यहाँ पर जो है नगर परिषद का जो है गठन कर दिया जाएगा, नगर परिषद जो है स्थापित हो जाएगी। तो याद रखिएगा 12,000 से 40,000 के बीच जनसंख्या है तो क्या? नगर पंचायत। लेकिन अगर 40,000 से लेकर के 2 लाख की बीच जनसंख्या है तो वहां पर नगर परिषद की गठन कर दी जाएगी। याद रखिएगा इसका भी हेड क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा एक सरकारी आदमी सचिव होते हैं। जो भी हम आपको यहाँ पर सरकारी आदमी इधर नाम लिए हैं ना, ये लोग सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो यहाँ पर ये सरकारी आदमी होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। यहाँ पर सचिव होंगे, इसमें सचिव नहीं है। तो याद रखिएगा इसके जो सचिव होंगे ना उसको कहा जाएगा कार्यपालक पदाधिकारी। क्या बोलेंगे? कार्यपालक पदाधिकारी। अब जिला वगैरह में बैठते हैं ये लोग। अब आगे हम लोग बात करें नगर निगम। नगर निगम में याद रखिएगा यदि 2 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, 2 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है नगर निगम की स्थापना कर दी जाती है। वहाँ पर जो है नगर निगम की स्थापना कर दी जाती है। याद रहेगा ना। इसका हेड कौन होंगे? तो आप लोग नाम सुने होंगे, कौन? मेयर। इसका हेड कौन होंगे? मेयर, उप मेयर। इसी को महापौर कहा जाता है, उप महापौर कहा जाता है। याद रहेगा ना। तो बताइए नगर पंचायत की स्थापना कब की जाती है, कितने की जनसंख्या पर की जाती है? तो 12,000 से लेकर के 40,000 के बीच जनसंख्या है तो वहाँ पर नगर पंचायत की स्थापना कर दी जाएगी। इसके हेड कौन होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या इसमें कोई सरकारी आदमी होता है? क्या इसमें कोई सचिव आदमी होता है? कोई सचिव होता है? तो नहीं। चलिए बताइए नगर परिषद की स्थापना कब? तो 40,000 से लेकर के 2 लाख के बीच यदि जनसंख्या है तो वहाँ पर जो है नगर परिषद की स्थापना कर दी जाएगी। इसका बताइए हेड कौन होंगे? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें बताइए सेक्रेटरी होते हैं कि नहीं, यानी सचिव होते हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा इसमें सचिव होते हैं। उस सचिव को क्या कहा जाता है? कार्यपालक पदाधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यपालक पदाधिकारी कहा जाता है। बताइए नगर निगम की स्थापना जल्दी बताइए नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की जाती है? तो जहाँ पर जो है 2 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ पर जो है नगर निगम की स्थापना कर दी जाती है। इसके हेड कौन होते हैं? मेयर और उप मेयर। मेयर और उप मेयर। मान लीजिए मेयर किसी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं तो उसको काम को देखने के लिए कौन होंगे? उप मेयर होंगे ना जी। इसी को महापौर कहा जाता है और इसको कहा जाता है उप महापौर। इसको कहा जाता है उप महापौर कहा जाता है। बताइए यहाँ तक पूरा फेज पकड़ रहा है कि नहीं? टावर वॉर पकड़ रहा है कि नहीं अच्छे तरीके से? लेकिन याद रखिएगा इसमें वार्ड पर भी बांट दिया जाता है। नगर पंचायत में याद रखिएगा 10 से लेकर के 25 वार्ड होते हैं।
कितने 10 से लेकर के 25 वार्ड, यानी 10 से लेकर के 25 वार्ड के बीच हो सकते हैं। नगर पंचायत में कितने वार्ड हो सकते हैं, तो 10 से लेकर के 25 वार्ड हो सकते हैं। अब वार्ड होंगे तो वहाँ पर भी आप समझ रहे हैं ना, उसका एक हेड यानी वार्ड पार्षद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा नगर परिषद में भी 25 से लेकर के 45 वार्ड होंगे। कितने, तो नगर परिषद में 25 से लेकर के 45 वार्ड हो सकते हैं, मतलब इसके बीच में। नगर निगम में तो 45 से लेकर के 75 वार्ड हो सकते हैं, 45 से लेकर के 75 वार्ड हो सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नगर पंचायत में बोलिए जनसंख्या, बोलिए 12,000 से लेकर के 40,000। नगर परिषद में जनसंख्या 40,000 से लेकर के 2 लाख। बताइए नगर निगम में जनसंख्या 2 लाख से ज़्यादा। इसका हेड अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसका हेड अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लेकिन इसमें सचिव होते हैं। उस सचिव को कहा जाता है कार्यपालक पदाधिकारी। ये जो है स्टेट PCS यानी BPSC लेवल के ये अधिकारी होते हैं। और यहाँ पर जो है 2 लाख की जनसंख्या है, तो इसका हेड कौन हो जाएगा, मेयर उप मेयर। मेयर और उप मेयर इन लोग का काम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे नगर की साफ सफाई करना है कि नहीं, नाला वाला का देख रेख, ये सब होता है। तो बताइए 2 लाख से ज़्यादा है तो इसका हेड मेयर उप मेयर। लेकिन यहाँ पर सचिव होते हैं कि नहीं, सचिव होते हैं, याद रखिएगा सचिव यहाँ पर होते हैं। नगर आयुक्त कहा जाता है उस सेक्रेटरी को, उस सचिव को क्या कहा जाता है, नगर आयुक्त कहा जाता है। याद रहेगा ना, नगर आयुक्त कहा जाता है। और एक बात बताइए, ये बताइए तो ये BPSC लेवल के होते हैं कि UPSC लेवल का, तो याद रखिएगा UPSC लेवल का होता है। कोई दिक्कत, बताइए नगर पंचायत में कितना वार्ड, 10 से लेकर के 25 वार्ड। बताइए नगर परिषद में कितना वार्ड, 25 से लेकर के 45 वार्ड। बताइए नगर निगम में कितने वार्ड, तो याद रखिएगा 45 से लेकर के 75 वार्ड। पटना नगर निगम है ना, वहाँ पर लगभग 72 वार्ड है, 3 वार्ड वहाँ पर और बन सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मानते हैं कि अगर वहाँ पर 40 वार्ड है तो वहाँ पर भी जो है नगर निगम की स्थापना हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें झारखंड में एक देवघर जगह का नाम आप सुने होंगे, देवघर में मात्र 36 वार्ड है, फिर भी वहाँ पर नगर निगम है। क्यों, क्योंकि अब मान लीजिए वो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगा ना, जनसंख्या घटता कहाँ है, जनसंख्या तो बढ़ता है, इसलिए ये पहले सोच करके उसको नगर निगम बना दिया जाता है ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो बताइए पंचायत, ग्राम पंचायत आपको समझ में आ गया, इसमें मुखिया सरपंच और वार्ड होते हैं, कोई दिक्कत। 7,000 की जनसंख्या होती है, 7,000 की जनसंख्या पर एक मुखिया एक सरपंच, याद रहेगा ना। और उसी में होते हैं न्याय मित्र होते हैं, और फिर देखिएगा तो पंचायत सेवक होते हैं, ये सरकारी आदमी होते हैं, सचिव होते हैं। इसी में देखिएगा तो 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड हो जाता है। 14 वार्ड मिल करके एक ग्राम पंचायत का 13-14 वार्ड मिल करके ग्राम पंचायत की क्या गठन कर देते हैं। पंचायत समिति का हेड प्रमुख और सरकार की तरफ से BDO। इसमें जनसंख्या याद रखिएगा 5,000। जिला परिषद में जनसंख्या 40,000 और इसके हेड कौन होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, जिला अध्यक्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे चले ना हम लोग, तो ये आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग इससे आगे के क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इससे अच्छे तरीके से और जो है क्लास को हम लोग लेते आएंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। चलिए तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।